Assalamu alaikum and warm welcome to everyone on Redeem Knowledge YouTube channel. I'm back with another important video of your specialization course, Unit 2nd, Topic 1st, Gender Inequalities and Issues. And today I'm going to talk about the types of inequality. I'll be talking about 4 inequalities. Number first is economic inequality. Number second is political inequality. Number third is social inequality. And number 4 is educational inequality. So, before I start, I request all of you, please subscribe our channel and press the bell icon so that you won't miss any video. So let us start the lecture. आप स्क्रीन की तरफ देखिएगा. सबसे पहले हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, disparities in income, wealth and employment opportunities between genders. To put it very simple for you, आप सबको मैं बताना चाहूँगा, economic inequality between genders, it means that men and women do not have the same opportunities. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वली शेयर नहीं करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा दिया जाएगा, दूसरे को कम दिया जाएगा. एक मेल टीचर, एक फीमेल टीचर एक ही स्कूल में काम करते हैं और एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं. यू विल फाइंड द डिफरेंस कि एक को सैलरी ज़्यादा दी जाती है, दूसरे को कम दिया जाता है. व्हेन देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वेजेस, क्या होगा? इट विल लीड अस टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. अब आप स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा. पहला पॉइंट जो है इसमें आप देखेंगे, द जेंडर पे गैप इन इंडिया इज सिग्निफिकेंट विथ विमेन अर्निंग ऑन एवरेज 35% लेस दैन मेन फॉर सिमिलर वर्क. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में एक रिपोर्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा जो विमेन है वो मर्द के मुकाबले में 35% लेस कमाती है. इसका क्या मतलब है? आई एग्जाम्पलीफाई इट. 2 टीचर्स है, दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन इनका जेंडर अलग अलग है. एक मेल है, दूसरा फीमेल है. अब क्या होगा? मेल को से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ सैलरी देते हैं, तो 35% लेस जब होगा, एक फीमेल टीचर जो है वो ओनली 65 रुपीज़ कमाते होंगे. बात समझ में आती है ना? दोनों एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक मेल टीचर को 100 रुपया दिया जाता है और उसी इंग्लिश को पढ़ाने के लिए एक फीमेल टीचर को 65 रुपीज़ दी जाती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि एक औरत मर्द के मुकाबले में 35% कम कमाती है. व्हेन देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वेजेस, तो ये भी हमें किस ओर ले जाएगी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की तरफ. बात समझ में आती है ना? ये था पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे. ओनली अबाउट 23% of women in India participate in the labor force compared to 76% of men. World Bank 2021. World Bank 2021 में एक रिपोर्ट देता है जिसमें वो कहता है कि only 23% of women in India participate in labor force compared to 76% of men. अब इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ. से सपोज इंडिया में 100 मैन है और 100 विमेन है. 100 मैन में से 76 मैन वो काम करते हैं और 100 विमेन में से ओनली 23 विमेन काम करते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी जब हम इंडिया की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक 2021, वो कहता है only about 23% of women in India participate in the labor force compared to 76% of men. तो अब आप मुझे बताएं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किसकी ज़्यादा होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी ज़्यादा होगी? इकोनॉमिकली साउंड ज़्यादा कौन होगा? इसमें है सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकली साउंड होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिस इंसान में होगी वो इसमें होगी जो 76% वाला है. तो विमेन में से ओनली 23% आर वर्किंग. तो ये है गैप. मर्द पैसे कमाता है, औरत नहीं कमाती है. दैट मीन्स दे विल रिमेन डिपेंडेंट. तो उससे उनको क्या करना पड़ेगा, कितना सहना पड़ेगा, वो आप सब लोगों के सामने आया है. नंबर थर्ड पॉइंट इज विमेन आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन लो पेइंग इनफॉर्मल सेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 94% ऑफ द टोटल विमेन वर्कफोर्स इन इंडिया. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2018 में उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि विमेन आर ओवर रिप्रेजेंटेड
in low-paying informal sectors constituting 94% of the total women workforce in India. अब आप देखिए कि से फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान में 100 जो विमेन है वो काम करती है, उनमें से 94% विमेन जो है वो इन्हीं लो वेजेस पे काम करती है, यानी उनको ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते हैं. 100 विमेन आर वर्किंग, उनमें से ओनली 6% विमेन है जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता है. 94% विमेन हु आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर्स, उनको बहुत कम दिया जाता है. इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये काम करती हैं जहाँ पर इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं. तो इससे क्या होगा? इससे एक पर्टिकुलर जेंडर स्ट्रांग होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरे में प्रॉब्लम होगी. ये इकोनॉमिकली साउंड कभी नहीं हो सकते, इनमें वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज दे आर लो पेइंग. बात समझ में आती है ना? तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बहुत कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस बहुत कम है. तो इसमें जो चीज़ें मैंने मेंशन की है इसको आपने याद रखने की ज़रूरत है. वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे. टारगेट 60 JKSSB फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे जिसमें MCQs आपको, यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और टारगेट जो हमारा MCQs का है दैट इज़ 1200 MCQs. इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और 8825002904. इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स फॉर JKSSB सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट नोट्स फॉर ऑल यूनिट्स, फुल वीडियो लेक्चर्स फॉर बोथ स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट्स. यू हैव टू पे 299 रुपीज़. उसके बाद हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात करते हैं. अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ women एंड अदर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़. अब आप देख लीजिएगा, जब हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात करते हैं दैट मीन्स हम विमेन को और जो बाकी मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं, यानी उनको हम डिसीजन मेकिंग में कोई हिस्सा नहीं देते हैं. उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा पॉलिटिकल सिस्टम में उनके लिए कोई जगह है ही नहीं, डिसीजन मेकिंग में उनके लिए कोई जगह है ही नहीं. जब हम जेंडर की बुनियाद पर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे और इस पर्टिकुलर जेंडर के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी करेंगे, इनको किसी भी जगह मौका नहीं देंगे, पॉलिटिकल सिस्टम में इनको मौका नहीं देंगे, तो इससे क्या होता कि एक पर्टिकुलर जेंडर बहुत स्ट्रांग होता जाएगा. से फॉर एग्जांपल अगर किसी जेंडर को 90% अपॉर्चुनिटी मिलती है पॉलिटिकल सिस्टम में, 95% अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो पर्टिकुलर जेंडर ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएगा, वो बाकी जेंडर्स को सब्जुगेट करेगा. ये था पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, व्हेन देयर इज़ unequal opportunities between the genders in political system. That's called political inequality. Women constitute only 14.4% of the total members in the lower house of the Indian Parliament. Lower house of the Indian Parliament जो है लोक सभा, उसमें 100 में से 14 औरतें हो सकती है. And see the disparity. That means 86% जो है वो मेल होंगे और 14.4% जो है वो फीमेल होंगे. दिस शोज द क्लियर डिस्पैरिटी बिटवीन द जेंडर्स इन पॉलिटिकल सिस्टम. एंड 11.8% इन द अपर हाउस राज्यसभा सिस्टम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर पॉइंट, एट द स्टेट लेवल the representation of women in legislative assemblies varies, with some states having higher female representation than others. तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, हर स्टेट की अपनी असेंबली होती है, MLAs जो होते हैं जिनको हम ही लोग इलेक्ट करते हैं बाय कास्टिंग आवर वोट्स टू देम. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में उनका अहम रोल होता है, वो लॉज पास करते हैं वगैरह. किसी स्टेट में विमेन रिप्रेजेंटेशन कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, यानी स्टेट टू स्टेट वेरी होता है. ये एक और एग्जाम्पल थी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स. उसके बाद एक और टाइप ऑफ इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, दैट इज़ सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी, अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन सोशल सेटिंग्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, फैमिली एंड कम्युनिटी लाइफ एक्स्ट्रा. अब ये सोशल इनइक्वालिटी है क्या, इसमें भी अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है. काम जो फीमेल्स करते हैं घर पे, तो उनको क्या दिया जाता है, उसके लिए उसके एवज उनको क्या दिया जाता है. उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस, उनके साथ हैरेसमेंट भी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है. कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता. एंड यू कैन सी दैट हाउ मच डोमेस्टिक वायलेंस इज़ देयर इन आवर सोसाइटी. कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है. तो सोशल इनइक्वालिटी ही है ना. लेकिन मर्द के पास पावर है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है,
वो जो चाहे कर सकता है, उसके साथ जो कोई भी चीज़ है कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस पर्टिकुलर जेंडर फीमेल के साथ या बाकी जेंडर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स के साथ कुछ होगा, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, बिकॉज इनको किसी भी जगह कोई पावर ही नहीं है बात करने के लिए। इनको कभी भी मशवरे में नहीं बुलाया जाता है, इनकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। घर में इतना सारा काम करते हैं, इनको उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है। हमेशा ये मर्द के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। वजह यही है कि सोशल चीज़ है। देखिए, जो कोई भी चीज़ हम देखते हैं ना, जो भी इनके साथ होता है, किसी भी जेंडर के साथ, हमारी सोसाइटी में हमारी कॉन्स्ट्रक्शन कैसी हुई होती है, तो हम उस कॉन्स्ट्रक्शन के हिसाब से जेंडर को देखना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ सोशल प्रॉब्लम। अगर जेंडर के साथ कोई भी इनइक्वालिटी होती है, ये सोशल प्रॉब्लम है। सो बेस्ड ऑन दैट ये सारी चीज़ें वजूद में आती है, ये सारी इनइक्वालिटीज़ वजूद में आती है। सोशल इनइक्वालिटी में आप कुछ पॉइंट्स याद रखें। Deep-rooted cultural norms contribute to discriminatory practices such as dowry-related violence and female infanticide. An estimated 2 million girls go missing annually due to gender-based discrimination. अब ये UNFPA क्या है? इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये एक UN एजेंसी है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी एंड पॉपुलेशन इश्यूज़ को एड्रेस करती है, देखती है। पॉपुलेशन का ख्याल रखा जाता है, ये किस तरीके से ठीक रह सकते हैं, किस तरीके से सेफ़ रह सकते हैं, या किसी माँ के पेट में बच्चा है, दोनों कैसे सेफ़ रह सकते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। इसके रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2 मिलियन गर्ल्स गो मिसिंग एनुअली ड्यू टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब आप देखिए सोशल इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है ना, उनको देखना चाहिए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि कुछ हॉस्पिटल्स में जब किसी को बेबी गर्ल पैदा होती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। ये क्या हुआ? UNFPA के रिपोर्ट के मुताबिक 2 मिलियन गर्ल्स गो मिसिंग एनुअली। ये क्यों होती है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। हम सोचते हैं जो बॉयज़ हैं वो सुपीरियर है, जो फीमेल्स है वो इन्फीरियर है। केस स्टडी कीजिएगा अपने समाज में, अपने सोसाइटी की, यहाँ पे फीमेल्स को किस नज़र से देखते हैं। आप 100 कपल्स ले लें, उनमें से आप देखें, यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स जब उनको बेटी पैदा हो जाएगी वो रोना शुरू कर देंगे। एंड दिस हैज़ बिकम द बिग मैंस इन आवर सोसाइटी, दिस हैज़ बिकम द बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है। एनुअली ये रिपोर्ट है 2020 का। हम बेबी गर्ल को किस तरीके से देखते हैं और बेबी बॉय को कितना हम सुपीरियर समझते हैं। बात समझ में आती है? तभी ये चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हो सकता है जब एक इंसान को लगे कि ये वर्थ नहीं है, इनके पास पोटेंशियल नहीं है, इनके पास काबिलियत नहीं है। ये सारी चीज़ें वजूद में कैसे आई? बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियोटाइप। हमारे जहन में ये चीज़ें बनी हुई है ना कि औरतें कुछ नहीं कर सकी। अब आप देखिए हम जेंडर की बुनियाद पर कितना ज़्यादा इन्फेंटिसाइड करते हैं। देन द परसिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम एक्सरबेट्स जेंडर इनइक्वालिटीज, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग दलित वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम जो है ना, इसकी वजह से भी, कास्ट सिस्टम की वजह से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वजूद में आती है। और इस कास्ट सिस्टम में जितने भी लोग पढ़े हैं, आप देखिए दलित्स के साथ क्या हो रहा है। कास्ट सिस्टम इज़ आल्सो अ सोशल प्रॉब्लम। समाज में कास्ट के बारे में बताया जाता है, ये कास्ट ये है, वो कास्ट वो है। कास्ट की बुनियाद पे हम डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, और इसकी बुनियाद पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वजूद में आई उसका भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये था सोशल इनइक्वालिटी। अब आप देखें एक और, दैट इज़ एजुकेशनल इनइक्वालिटी। एजुकेशनल इनइक्वालिटी देखिए, डिफरेंसेस इन एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन जेंडर। अब आप देखिए एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्या है। इसमें भी हम अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द जेंडर्स। यानी अगर बॉय होगा उसको हम उसको हम बहुत अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में डालते हैं, सो दैट ये कल को अच्छा एम्प्लॉय बनेगा, ये फैमिली को चलाएगा, बाकी चीज़ें करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू बेबी गर्ल वी आर नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट, इसको हम किसी अच्छे स्कूल में भेजें। ये भी ये एजुकेशनल इनक्वालिटी जो है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हम
लड़की को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। आल्दो आजकल के ज़माने में इस पे काम होता है, आजकल के ज़माने में यू विल फाइंड कि बच्चों को अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में डाला जाता है, बट स्टिल दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे विमेन को उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता है एजुकेशनल सिस्टम में, एंड इट हैज़ बिकम द प्रॉब्लम। उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैंने खुद सुना है बहुत सारे लोगों से कि नहीं, हम अपने बच्चों को 10वीं जमात तक उनको पढ़ाएंगे, जो लड़कियां हैं उनको हम, जो बहन बेटियां उनको 10वीं जमात तक पढ़ाएंगे, बस उसके बाद उनको कहेंगे आप घर में बैठो, और जो लड़का है उसको हम किसी अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ेंगे, एंड इट हैज़ बिकम द प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी लड़के को बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, लड़की को नहीं रखा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात समझ में आती है ना? अब इसमें क्या है, वाइल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, जेंडर गैप्स परसिस्ट इन एजुकेशन। द लिटरेसी रेट फॉर फीमेल्स 65.5% lags behind that of males, 82.7% in India, census of 2011। जब हम 2011 सेंसस के मुताबिक देखते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 100 बॉयज़ है, 100 गर्ल्स है, 100 में से 82.7% बॉयज़ को तालीम दी जाती है, या 100 में से 82.7% बॉयज़ तालीम हासिल करते हैं, और 100 फीमेल्स में से 65.5% ही तालीम हासिल करते हैं, और इसमें भी वो डिफरेंस पाई जाती है। गर्ल्स एनरोलमेंट rates are lower at both the primary and secondary levels, with 65% of girls attending primary school compared to 76% of boys। इसमें भी आप यही रेशो लगाओ, यानी 100 में से 65 गर्ल्स पढ़ते हैं और 100 में से 76 बॉयज़ पढ़ते हैं। जब हम दोनों इनको अलग अलग करते हैं, यानी उनमें से 100, इनमें से 100, बॉयज़ में से 76 एनरोल है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल्स पे, और गर्ल्स में से 65% ही है। ड्रॉप आउट रेट्स फॉर गर्ल्स आर हायर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग पॉवर्टी, अर्ली मैरिज एंड लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी। ड्रॉप आउट्स में बहुत सारे बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ मनी रीजंस। पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से वो अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, या उनकी छोटी उम्र में शादी होती है। यहाँ पे हमारे सोसाइटी में राइज है, जब किसी की छोटी उम्र में शादी होती है तो वो फिर नहीं पढ़ सकता है, एंड इट हैज़ आल्सो बिकम द प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से बहुत सारों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, पर्टिकुलरली जो गर्ल्स है। बात समझ में आती है ना? तो ये भी एक फैक्टर है एजुकेशनल इनइक्वालिटी का। तो ये थे 4 टाइप्स। इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल देने की कोशिश की है, मैं इस पर इंशाल्लाह एक लिस्ट बना रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकियों तक पहुँचाएं, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह की। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।